तुम बीच में पड़ते हो हमेशा यार। मुझे अच्छे का पक्ष लेना है। नहीं पक्ष तुमने लेना अब है, तक करोड़ अरबों बता अपने बारे में बताया। तुम्हें ये नहीं मालूम कि मैं कितने लाख कहाँ डोनेट कर देता हूँ, जिसकी बराबरी तुम सोच कर। तुम मेरा हो, तुम डोनेट कर देते हो, तुम मेरे के बराबर नहीं हो। तुम उससे ज्यादा समझे? मेरे नौकर जो हैं तेरे से ज्यादा अच्छे से रहते हैं। तुम मेरे हो। वो जबान संभाल के बात कर। तेरी को हाथ लगा रहा। Once more! मजा आया ना देख के? मुझे भी बहुत आया यार। एक्चुअली इसीलिए बिग बॉस चलता भी है ना? फाइट्स। सर ये घर में गलत फहमियाँ इतनी होती हैं, आपको गलत फहमी हुई सर बस। नहीं सर, और ड्रामा। जिंदगी में मम्मी की कसम मैंने कपड़े कभी नहीं धोए। आई डोंट इवन वॉश और उन सब में इतनी मेहनत करके अभी भी मुझे सच में रोना आ रहा है। इतना डिटर्जेंट तो दोबारा कैसे? क्योंकि डिटर्जेंट ज्यादा डाल दिया। कितना डाला तूने? उसमें लिखा था 2 स्कूप। पता आधा चम्मच भी बहुत होता है। कहाँ लिखा था 2 स्कूप? इतनी मेहनत करके धोए कपड़े धोने से एक भाई रो रही है। एक्शन तो थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी। डोंट से गाली तेरे मुंह पे। कुशाल अब ये गया यहाँ से। थैंक यू। कि अगर कभी हिस्ट्री याद करी जाएगी बिग बॉस की तो ये 5 फाइट्स तो गारंटीड रहने वाली हैं। खैर सिर्फ ये 5 फाइट्स नहीं है, और भी फाइट्स हैं एक्चुअली। वो और भी फाइट्स का वीडियो मैं बाद में बना दूंगा जब इस वीडियो पे आप एटलीस्ट 1000 लाइक्स दे देंगे। बिग बॉस 18 फाइनली आ रहा है एवरीवन ऑन 6 अक्टूबर 2024। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन बिग बॉस फाइट्स की जो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा धमाकेदार रही है। तो दोस्तों लेट्स बिगिन दिस जर्नी। दोस्तों पहली फाइट जो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले दैट वुड बी दी लेजेंडरी, दी ओनली, और ऐसी फाइट जैसा मैंने पहले बोला जिसने पूरा का पूरा सीजन हिट कर दिया। मतलब उस चिंगारी जो लगी 2 दोस्तों के बीच में, उस चिंगारी ने पूरा सीजन खींच दिया और उस सीजन को ही सुपर डुपर हिट बना दिया। दैट इज नन अनदर देन बिग बॉस 13 की सबसे आइकॉनिक राइवलरी। ये दोनों सीजन के स्टार्टिंग में बेस्ट फ्रेंड्स थे। मतलब लिटरली करण अर्जुन, फिर पता नहीं क्या ही इनको नजर लग गई किसी की, और आदमी खुद भी बोर हो गए होंगे ये लोग, यार कुछ कलेश नहीं हो रहा, चलो मचाते हैं। आई डोंट नो, मे बी ऐसा भी चलता होगा यार, लोगों के दिमाग में कुछ लड़ाई वड़ाई करते हैं तो टीआरपी लेते हैं, होता ही होगा और मिलती भी है, और इसलिए हमें याद भी है दोनों के नाम, क्योंकि एक्चुअली इन दोनों ने जो लड़ाई लड़ी थी दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट वी रिमेंबर बोथ ऑफ देम। एज आई सेड बिफोर, ये दोनों सीजन के स्टार्टिंग में बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन बात ऐसी बिगड़ी कि दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। शुरुआत हुई एक टास्क के दौरान जब सिद्धार्थ को लगा कि असीम उनकी लीडरशिप को चैलेंज कर रहा है, बट ऐसा था नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग थी जेन्युइनली। असीम को लगा कि सिद्धार्थ अपने एग्रेसिव तरीके से गेम को डोमिनेट कर रहा है, और वहां से छोटी छोटी बातें एस्केलेट होने लगी। आर्गुमेंट के बाद एक दूसरे पे पर्सनल अटैक्स होने लगे। टास्क के दौरान सिद्धार्थ ने आसिम को प्रोवोक किया और आसिम ने भी जवाब देने शुरू कर दिए वापस टू सिद्धार्थ, और धीरे धीरे जो एक वोकल फाइट थी वो फिजिकल में बदल गई। वीकेंड के वार पे सलमान भाई ने सोचा भैया अब तो बीच में आना ही पड़ेगा, तो वो आए भी। उन्होंने दोनों को समझाया कि एक हेल्दी राइवलरी और पर्सनल ग्रजेस में फर्क होता है। सलमान ने सिद्धार्थ को भी ये बोला कि भैया अपना एग्रेशन थोड़ा कंट्रोल रखो। आसिम को भी चिल रहने के लिए बोला। लेकिन ये राइवलरी बिग बॉस 13 की हाईलाइट बन गई और फैंस को ये फाइट हमेशा याद रहेगी, और एज आई सेड बिफोर भैया वॉल ऑफ फेम पे इसका नाम लिखा जाएगा। गाइस ये जो फाइट है ना, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट इसीलिए है क्योंकि इस पे पहले से ही दोनों के पीछे प्रोफेशनल डिफरेंसेस तो थे ही, ऊपर से बिग बॉस में दोनों घुस गए, और फिर बिग बॉस में ऑल राइवलरी इनकी बढ़ चुकी थी, और बड़ी ऐसी कि वो प्रोफेशनल से पर्सनल पे चली गई। गुप्ता जी बताइए वैसे ही क्या काउच? हाँ गुप्ता जी काउच। विकास का गेम प्लान था कि शिल्पा को प्रोवोक करना है, और शिल्पा ने एक मौका नहीं छोड़ा भैया विकास को इरिटेट करने का। दोनों के बीच रोजाना छोटी छोटी बातें फाइट में बदल जाती थी। एक बार विकास को इतना गुस्सा आ गया ना कि उन्होंने घर से भागने की कोशिश कर ली थी, लेकिन बिग बॉस ने उनको रोक लिया कि भाई रुक जाओ।
फिर वो रुक भी गए थे। सलमान खान ने दोनों को एक साथ बिठा के समझाया। सलमान ने बोला कि जो प्रोफेशनल ग्रजेस हैं उन्हें घर के अंदर लाना गलत है। उन्होंने कहा कि पर्सनल रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है और दोनों को रिस्पेक्ट को मेंटेन भी करना चाहिए। ये राइवलरी ना शो का सबसे बड़ा टॉपिक बन गया था और बिग बॉस 11 का पूरा सीजन इस टेंशन के अराउंड घूमता रहा था। लिटरली फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड दिस वाज द राइवलरी टू वॉच आउट फॉर। भैया एजाज खान तो आजकल फुल ऑन मीम पे मीम बना रहे हैं पूरब जाओन पर। हर्ष बेनीवाल का भी अभी एक वीडियो आया था एजाज खान के ऊपर, तो ही इज ट्रेंडिंग नाउ बट ही वॉज ट्रेंडिंग देन ऑल्सो। मतलब एजाज खान तो भाई एक अलग ही प्राणी है। और बिग बॉस 7 के अंदर एजाज खान और अरमान कोहली का क्लैश एक ऐसी लड़ाई थी जो किसी ने एक्सपेक्ट करी ही नहीं थी दूर दूर तक। अरमान के डोमिनेटिंग एटीट्यूड और एजाज का नो फिल्टर रिमार्क्स के बीच एक मैसिव फाइट शुरू हो गई थी। मतलब एजाज तो भाई गाली देने में पीछे नहीं और अरमान तो भाई डोमिनेट करने में पीछे नहीं। अरमान ने भी भैया अपना टेम्पर फिर लूज कर दिया। ये फाइट एकदम अनकंट्रोल्ड हो गई थी, मतलब काफी ज्यादा बढ़ सकती थी और दूसरे कंटेस्टेंट्स को बीच में आना पड़ा टू जस्ट रिजॉल्व इट। सलमान ने अरमान को बोला कि डोमिनेटिंग होना और वायलेंट होना अलग चीजें हैं, मतलब वो एक ही समझ रहे थे उस टाइम पर। एंड एजाज को बोला कि प्रोवोक करना कभी सोल्यूशन नहीं होता। किचन किसी के बाप का नहीं है, याद रखें आप। मैंने ये बोला बाप पे जाना नहीं। चिल्लाओ नहीं, बाप बोलना नहीं। चिल्लाओ नहीं, बाप बोलना नहीं। किसी के बाप नहीं बोलना, समझे क्या? मैं तेरे को बोल देती हूँ। भैया आप सबको याद होगा डॉली बिंद्रा का बाप पे मत जाना वाला मोमेंट जो अभी मैंने आपको दिखाया। बिग बॉस 4 के अंदर डॉली बिंद्रा और मनोज तिवारी का क्लैश एक ऐसा मोमेंट था जो अब तक सबके दिमाग में 100% फ्रेशली स्टोर्ड है। मतलब वो गया इसीलिए भी नहीं है क्योंकि एक अपने आप में बहुत बड़ा मीम बन गया था, बाप पे मत जाना। डॉली का लाउड और डोमिनेटिंग बिहेवियर उनकी पहचान बन गई थी इस सीजन में। लेकिन जब उन्होंने मनोज से एक पर्सनल बात को लेकर आर्ग्यूमेंट शुरू किया तो बात पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। डॉली ने ना मनोज को टारगेट करना शुरू किया और उनका गुस्सा एक लेवल तक पहुंच गया जहां उन्होंने पर्सनल अटैक्स करना शुरू कर दिया। मनोज ने इनिशियली ट्राई किया भैया इग्नोर कर देता हूँ, ज्यादा भाव नहीं देता हूँ, पर लेकिन डॉली का एग्रेशन इतना बढ़ गया कि उन्होंने भाई जवाब देना शुरू करे तो ऐसी की तैसी कर दी पूरे सारे घर वालों की। बाकी कंटेस्टेंट्स को बीच में आकर उन्हें कंट्रोल करना पड़ा, लेकिन डॉली का बाप पे मत जाना डायलॉग वायरल हो गया था और आज तक वायरल ही है, कहीं ना कहीं दिख ही जाता है भाई। सलमान खान ने डॉली के बिहेवियर को स्ट्रांगली एड्रेस किया था उस टाइम पे। उन्होंने बोला था कि भैया घर के अंदर एग्रेशन की बाउंड्रीज होनी चाहिए और बाप पर कमेंट करना किसी की भी तरह से ठीक नहीं है। मनोज को भी समझाया था खैर कि उस सिचुएशन में पेशेंस रखना चाहिए था उन्हें। डॉली बिंद्रा का ये मूवमेंट बिग बॉस के हिस्ट्री में एक डिफाइनिंग फाइट बन गया था। मतलब आई वुड नॉट से डॉली बिंद्रा ने खींच दिया था पूरा सीजन, बट ये एक ऐसी फाइट बन गई थी जो पूरे सीजन चर्चा में रही थी उस टाइम पे। है स्मेल तो है। Pooja, what is this behavior? I'm sorry, I kicked it by mistake. You can't kick it by mistake. Then pick it up if it bothers no, you. No, you will pick it up. You don't tell me what to do. I can tell you what to do. You do not tell me what to do. Husband You do not tell me what to do. Or what? Are you going to hit me? Do you want it? I don't want it. Because you're asking for it. You're dying for it. Get off my back. Got it? जैसे बाप पे मत जाना वायरल हो गया था, वैसे ही पूजा मिश्रा का ये वाली चीज काफी वायरल हो गई थी और आज तक वायरल है। बिग बॉस 5 की सबसे अनफॉरगेटेबल पर्सनालिटी थी पूजा मिश्रा, जो घर में आई थी अपना बिंदास एटीट्यूड लेकर, लेकिन धीरे धीरे सबसे फाइट करने लगी थी। इनको समझ आ गया था भैया लाइमलाइट में रहना है तो क्या करना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि पूजा मिश्रा के साथ हर कंटेस्टेंट्स का पंगा हो गया था। उनका फेमस पेयर मी मूवमेंट वायरल हो गया था। पूजा का एग्रेशन हर एक टास्क में विजिबल था। उन्होंने सबके साथ अपना फाइट मोड ऑन रखा हुआ था भैया कि छोटी छोटी बातें भी पकड़ के उन्हें लड़ना ही तो लड़ना है। छोटी बातें में भी उनकी बड़ी बड़ी फाइट हो जाती थी, चाहे वो महक चहल हो या अमर उपाध्याय। पूजा के गुस्से के कोई बीच नहीं आता था भैया, हर दिन एक नया ड्रामा का सोर्स उन्हें मिल जाता था। सलमान खान ने खैर फिर वीकेंड पे आके पूजा मिश्रा को स्ट्रिक्टली समझाया था कि उनका बिहेवियर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है और उन्होंने उन्हें काम डाउन करने की एडवाइस दी। लेकिन पूजा का अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर बिग बॉस 5 का सबसे एंटरटेनिंग एलिमेंट भी बन गया था किसी तरह।
तो दोस्तों ये थी बिग बॉस 5 की टॉप 5 सबसे बड़ी फाइट्स। और भी फाइट्स हैं और अगर आप चाहते हैं मैं उनको भी कवर करूं तो इस वीडियो को 1000 लाइक्स दे दो और 100% मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनको बताओ कि भैया ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। हम लोग और भी आगे रिव्यूज और स्टोरीज और फैक्ट्स रिगार्डिंग बॉलीवुड फिल्म्स भी करेंगे। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बॉलीवुड इन एनी वे। Thank you so much for watching. Peace. बिग बॉस में आए हैं तो लड़ना ही तो पड़ेगा ना, चैन से थोड़ी ना जीने देंगे।